प्यारे बच्चों, चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न को भेजा है आशीष कुमार ने। आप देख सकते हैं ठीक 22 मिनट पहले इन्होंने प्रश्न को भेजा है और इस प्रश्न का उत्तर भी हम लेकर आ गए। आपके पास भी कोई सवाल हो जो नवोदय परीक्षा से संबंधित हो तो आप भी अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। हम निश्चित तौर पर उसका जो है आंसर आपके बीच लेकर आएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 252, 378, 579 को इस प्रकार विभाजित किया जा सके कि शेष फल क्रमशः 2, 3, 4 रह जाए। बच्चों, इस प्रश्न के माध्यम से आप इसी प्रकार से कोई भी प्रश्न को हल कर पाएंगे। प्रश्न का कॉन्सेप्ट वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर संख्या बदल सकती है जब परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि आपको सबसे बड़ी संख्या बताना है जिससे कहा गया है। देखो, जिससे और को बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है जो संख्या हम ढूंढेंगे, मान लीजिए वो संख्या यहाँ पर है, तो उस संख्या से यदि हम 252 को भाग करते हैं, यदि हम उसी संख्या से 378 को भाग करते हैं, जैसे कि यहाँ पर कहा गया है 378, जैसे यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद कहा गया उसी संख्या से यदि हम 579 को भाग करते हैं तो शेष फल क्रमशः 2, 3, 4 आए। अर्थात जब हम 252 से भाग करेंगे, 252 को भाग करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं 252 को कहा गया है, इस संख्या को भाग करना। इसका मतलब जो है हमें यहाँ पर एक ऐसी संख्या चाहिए जिससे हम यदि 252 को भाग करते हैं तो 2 शेषफल बचे। जो संख्या यहाँ पर रहेगी उसी संख्या को हमको यहाँ पर भी रखना है, ठीक है। और जब इससे भाग करेंगे तो शेषफल जो है 3 आनी चाहिए, क्योंकि क्रमशः कहा गया है। क्रमशः का मतलब ये पहले के लिए, ये 3 जो है दूसरे संख्या के लिए, सॉरी ये वाला, और उसके बाद ये जो 4 है 579 के लिए, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पर जो संख्या है उससे यदि हम इसको भाग करते हैं, इस 579 को, तो शेषफल 4 आना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर जब भागफल कर रहे हो तो 2 शेषफल आएगा, यहाँ पर जब भाग करोगे तो शेषफल 3 आएगा, यहाँ पर जब भाग करोगे तो 4 आएगा। तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पर हम कौन सी संख्या लिखें। सबसे पहले ये बताओ कि हमको शेषफल 2 प्राप्त हो, है ना भाई। तो यहाँ पर क्या होगा, 250 होगा। 250 जब आएगा तब हमें अंतर जो है 2 मिलेगा, है कि नहीं। इसका मतलब जो विभाजित हो सकने वाली संख्या है पूरी तरह, वो 252 ना होकर के 250 है, ठीक है। इसी प्रकार इसमें कौन सी संख्या रखेंगे तब जो शेषफल है 3 आएगा। तो निश्चित तौर पर 378 में से 3 कम होनी चाहिए, तो 375 होगा, होगा कि नहीं होगा। उसके बाद जो है यहाँ पर देख सकते हैं 575 होगा। तो ये हमें कैसे प्राप्त हुआ, जो संख्या दिया गया है ना, जैसे 252 दिया गया तो 252 में 2 को घटा दो, 378 में 3 को घटा दो, 579 में 4 को घटा दो, तो हमें मिला 250, 375 और 575। अब हमें ऐसी संख्या निकालना है जिसके माध्यम से इन तीनों संख्या को भाग किया जा सके, है ना भाई। देखो यहाँ पर 252 की जगह यदि हम 250 रखेंगे तब शेषफल बचेगा क्या, शेषफल नहीं बचेगा, है ना भाई, क्योंकि यहाँ पर शेषफल जितना बचा था उसको हम हटा दिए। अब तो अब जो है आपके पास 3 नई संख्या मिल गई। कौन कौन सा, 250, ठीक है। उसके बाद दूसरे में है 375 और उसके बाद देख सकते हैं 575, 500 ये 75। अब इसमें जो है आपको देखना है कि कौन सी संख्या होगी इसका। तो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर जब संख्या पूछा जाता है तो जो संख्या मिला है उसका आपको महत्तम समापवर्तक निकालना है, म स निकालना है। तो म स कैसे निकालेंगे, इसके लिए क्या विधि अपनाएंगे। तो चलिए देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या को देखेंगे। सबसे छोटी संख्या को देखते हैं कि क्या इसके पहाड़ा में बड़ी संख्या आ रहा है, क्या नहीं आएगा। 250 से कम 250, 250 दूनी 500 होता है, 375 नहीं आ रहे हैं। तो इसका जो महत्तम समापवर्तक होगा ये 250 से कम होगा। तो आप 250 का क्या निकाल दो, क्या लिख दो, गुणनखंड लिख दो। तो गुणनखंड क्या होगा, 2 होगा, है ना भाई। 2 से भाग चले जाएगा तो 2 और 125 होगा, 2 गुणा 125 तो 250 होगा। उसके बाद 250 3 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 5 से जाएगा तो 5 गुणा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, है कि नहीं। इसका हम क्या लिख रहे हैं, गुणनखंड लिख रहे हैं। उसके बाद जो देख सकते हो इससे बड़े, और 5 के बाद क्या होता है, 10 से जाएगा ये, है ना। 10 गुणा 25 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं 10 गुणा 25 के बाद अगला जो संख्या है, जो 250 का गुणनखंड है वो 25 है। इस प्रकार से अब 25 गुणा 10 हो जाएगा। अब ये रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सबसे बड़ी जो इसका गुणनखंड निकला
वो है 125। अब हमें देखना है कि 125 से क्या 375 विभाजित होगा। तो आप देखेंगे 125 एकम 125, 125 तिया 375, ये तो जा रहा है। अब 125 से क्या जो है 575 विभाजित हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना भाई? आप देख सकते हो 5 गुना करेंगे तो 625 होगा, यहाँ पे 575, ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब इसका महत्तम समापवर्तक ये नहीं होगा। अब हमको क्या करना है, 50 को देखना है, क्या 50 से सभी विभाजित हो रहा है? नहीं हो रहा है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस 25 को देखेंगे, तो 25 से 250 विभाजित हो ही रहा है, 375 हो ही रहा है और 575 भी हो रहा है। तो इसका मतलब 25 ही वह संख्या है जिससे जो है इन तीनों संख्या को विभाजित कर सकते हैं। अब इन तीनों संख्या को विभाजित कर रहे हैं, इसका मतलब जब हम इसको विभाजित करेंगे जैसे 252 को 25 से, तब शेषफल कितना होगा? शेषफल हो जाएगा, देखेंगे 25 से कम 25, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये शून्य होगा, ये शून्य हो गया, 2 नीचे उतारेंगे, 25 शून्य शून्य, यहाँ पर देख सकते हैं शेषफल कितना बचा? 2 बचा। उसी प्रकार इसको जब भाग करोगे तो 3 शेषफल बचेगा, इसको भाग करोगे तो 4 शेषफल बचेगा। कहने का मतलब है इस संख्या का, इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आएगा 25। इसमें आपको सीखने को क्या मिला? सबसे पहले जितनी भी संख्या दिया गए हैं उसमें शेषफल को पहले घटा दो और शेषफल को घटाने के बाद जो उसका अंतर बचा उसका महत्तम समापवर्तक निकाल दो। महत्तम समापवर्तक निकालोगे वही जो है इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा अवश्य बताना। उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा। नमस्कार।